सते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको है जे असंभव सागर पार लंघना जे असंभव सागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हेमादोजी श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन जी सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम। समझदार व्यक्ति को किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, समझदार पंडित प्रज्ञाशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस जगह पर अपनी शक्ति का प्रयोग यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करनी चाहिए, वो 73 प्रोजेक्ट्स परमात्मा ने यहाँ पर फरमाए हैं। तो 51वां पॉइंट हम श्रवण कर रहे हैं, करण सत्य। करण सत्य, करण का मतलब वैसे तो संस्कृत ग्रामर में चले तो साधक तमम करणम, अर्थात कार्य की सिद्धि में, कार्य की निष्पत्ति में
जिसका सहयोग सबसे अनोखा अनुपम रहता है, उसे करण कहा जाता है। जैसे सपोज मैं लिखना चाहता हूँ, मेरे अंदर भाव आ रहे हैं कि मैं भजन लिखूं, मगर मेरे पास पेन नहीं होगा, तो कागज नहीं होगा, तो मैं उन भावों को शब्दों के रूप में उतार करके नहीं रख पाऊंगा। तो लिखने में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली, सबसे ज़्यादा जिसका सहयोग अपेक्षित है, उसका नाम करण है। उसका नाम करण है। अब यदि हम अपने शास्त्रीय दृष्टिकोण में चले, तो करण का मतलब है किसी चीज को करना। जैसे जब 24वां बोल 25 बोल में सुनते हैं, तो 3 करण और 3 योग आते हैं। अर्थात हम किसी भी क्रिया को कई बार स्वयं करते हैं, कई बार दूसरे से करवाते हैं, और कई बार कोई कर रहा है उसको या तो अनुमति देते हैं कि तुम करो, या उसको अप्रिशिएट करते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। और वो कार्य मन से भी हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है, और काया से भी हो सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक है करण सत्य। करण सत्य मतलब करना, कराना, अनुमोदना। जब ये तीनों चीजें, जब ये तीनों चीजें सत्य के आधार पर चलती है, सत्य अर्थात जिसमें प्राणी मात्र का हित हो, उसका नाम सत्य है। जिससे प्राणी मात्र का क्या हो, हित हो, कल्याण हो, बेनिफिट हो, ऐसी क्रिया को करने का नाम है करण सत्य। ऐसी क्रिया को करने का नाम क्या है? करण सत्य। अर्थात हमारी प्रवृत्ति, हमारा एक्शन, हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एनर्जी किस चीज में हो? सत्य। सत्य अर्थात वो कार्य जिससे किसी का भी बुरा न हो, ना अपना बुरा हो और ना ही किसी अन्य का बुरा हो। तो परमात्मा से पूछा, कर्ण सच्चेण बंदे जीवे किम जणे। हे भगवान, जो व्यक्ति अपने कर्ण अर्थात अपनी क्रिया को सत्य के लिए समर्पित रखता है, वो आत्मा कौन से गुण को अपनी आत्मा में प्रकट कर पाता है? तो परमात्मा ने उत्तर दिया, कर्ण सच्चेण कर्ण सत्यम जणे। अर्थात कर्ण मीन्स क्रिया को जो करना है, यदि वो सबकी भलाई के लिए किया जा रहा है, तो उस साधना से करण सत्यम गणे। एक अर्थ तो है अच्छी क्रिया करने की शक्ति। सत्यम का मतलब शक्ति। जैसे सत्ता शब्द है, ऐसे ही देखा जाए तो जो शक्त होता है उसे सशक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सशक्त बोलते हैं, कैपेबल है, इसके अंदर योग्यता है। ऐसे ही जो शक्तिवान है उसको यहाँ बोला है सत्य। करण सत्य अर्थात उत्तम क्रिया को करने की शक्ति उसके अंदर पैदा होती है। अर्थात कर्म काटने के लिए, संयम पालने के लिए, यत्न रखने के लिए, कर्म बंधन से खुद को बचाए रखने के लिए भी तो शक्ति लगती है। यदि चलने में शक्ति लगती है, तो गलत डायरेक्शन से खुद को रोकने में भी शक्ति लगती है, और सही डायरेक्शन में चलते रहने में, स्थिरता के साथ बढ़ते रहने में भी शक्ति लगती है। यदि गलत बोलने में शक्ति लगती है, तो सच बोलने में भी शक्ति लगती है, और सच बोला है तो उसके ऊपर डटे रहने में भी शक्ति लगती है। तो परमात्मा का कहना है, जब व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को सत्य के आधार पर ही करने लग जाता है, तो उसकी शक्ति में, शक्ति के अंदर क्या आता है? शक्ति के अंदर एनहेंसमेंट होगा। जैसे मल्टीविटामिन्स लिए जाते हैं, भोजन आदि लिया जाता है, हमारी शक्ति, हाँ, वाइटैलिटी हमारी बनी रहे। इसी प्रकार वो शक्ति जिससे कर्म टूटेंगे, वो शक्ति जिससे बंधन खुल सकेंगे, उस शक्ति का विकास, उस शक्ति का जागरण, उस शक्ति की निष्पत्ति आत्मा के अंदर होती है कि वह वो क्रिया करने का सामर्थ्य
रखने लग जाए कि जिससे साधना में निर्दोषता ही निर्दोषता आए, क्रिया भी हो मगर कर्म का बंधन भी न हो। अर्थात प्रतिलेखनादि कार्य है, गोचरी पर जाना है, ध्यानिक कार्य है, विधि पूर्वक और यत्न पूर्वक जब किए जाएंगे उसका नाम है करण शक्ति। कौन सी शक्ति? करण शक्ति। अर्थात मौन रहना है उसमें भी शक्ति लगेगी, सही नपा तुला बोलना है उसमें भी शक्ति लगेगी, गोचरी के लिए जाना है उसमें भी शक्ति लगेगी, गुरुओं की विनय करनी है उसमें भी शक्ति लगेगी। अर्थात जो भी कार्य जो संयम के अनुकूल है उसे करने की हिम्मत का आना नाम है कर्ण शक्ति। कर्ण सच्चे वट्टमाणे जीवे जहाँ वाई तहा कारी भवई। जब आत्मा के अंदर कर्ण शक्ति मीन्स उत्तम ही उत्तम कार्य करने की शक्ति, एबिलिटी जाग जाती है और उस शक्ति के कारण फिर वो आत्मा जहाँ वाई का मतलब यथावादी, जैसा बोलता है, जैसा बोलता मतलब जैसा शास्त्र के अकॉर्डिंगली समझाता है फिर वैसा ही ताहाकारी भवई उसकी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन के रूप में, व्यवहार के रूप में वो समस्त ज्ञान अब आचरण का रूप लेकर के झलकने लग जाता है। किसके अंदर? जो अपनी कर्ण शक्ति को जागृत करता है। और कर्ण शक्ति कब जागृत होगी? जब अपने क्रियाकलापों को सत्य अर्थात भगवान की वाणी के अनुरूप चलाने का अभ्यास करने लग जाता है। और शब्द लास्ट में दिया है जहाँ वाई तहा कारी। वैसे तो यथा क्या चरित्र के लिए ये शब्द आता है कि जैसा सुनाते हैं दुनिया को डिट्टो सेम टू सेम वो अपनी जिंदगी में उस चीज को फॉलो भी करते। मीन्स सामायिक चरित्र आदि से ऊपर उठते उठते वो आत्मा फिर यथाख्या चरित्र तक पहुंच जाता है। बिकॉज सामान्य साधक जो सुनाता है वो सारा उसकी जिंदगी में नहीं होता है, कभी आता है कभी चला जाता है, क्योंकि कभी प्रमाद अवस्था है कभी अप्रमत्तता की अवस्था है। मगर परमात्मा कहते हैं इसका अभ्यास करते रहने से तुम जैसा कहोगे वैसा फिर करने वाले भी बन जाओगे। अर्थात तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारा समर्पण तुम्हें वाग लब्धि संपन्न भी बनाएगा और आचरण की शक्ति से भी संपन्न बनाएगा। सत्य का दामन जो थामे पाए शिव सुख धाम है। सत्य का दामन जो थामे पाए शिव सुख धाम है। धर्म की उत्तम क्रिया करते सदा विराम है। कर्म से मुक्ति की खातिर करते जो हर काम है। सत्य की शक्ति जगाए जो बने निष्काम है। जो कहे वो पूरा करते करते ऊंचा नाम है। प्रभास से धर्म योगी को सदा प्रणाम है, को सदा प्रणाम है। इट मीन्स अच्छा करने की हिम्मत यदि बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अच्छे को जानो और अच्छे को करने के लिए अपनी शक्ति को लगाना शुरू करो। और जब अच्छे को करने में शक्ति लगाई जाएगी ना तो वो अच्छा कार्य करना आपके लिए इजी होने लग जाएगा। इजी होने का मतलब ये क्या है? वो कार्य फिर स्मूथली होने लग जाएगा। स्मूथली होने लग जाएगा तो फिर धर्म करना मुश्किल नहीं लगेगा, कर्म काटना फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अगला 52 52वां पॉइंट है योग सत्य। कौन सा?
योग सत्य। योग का मतलब, हाँ हम जैन है ना इसलिए हमें पता है योग का मतलब मन वचन का है। मगर सामान्य लोग तो नहीं समझते योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब तो जोड़ना। योग का मतलब दो को जोड़ने का नाम क्या है, योग करना। अब विचार करना है कुछ चीजों के योग से, कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन से कुछ नई चीज पैदा होती है। अब यदि उनमें से एक भी चीज मिसिंग हो जाए तो फिर वो योग पूरा नहीं हो पाता। जैसे त्रिफला है, त्रिफला बनाना है तो उसमें हरण, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों चीजें चाहिए। और यदि त्रिकुटा बनाना है तो त्रिकुटा में भी मघा, काली मिर्च और सौंठ पाउडर, ये तीन चीजें चाहिए। अब इसी के साथ हम देखें, जब तपस्या चलती है तो अमृत धारा बहुत मिल जाती है ना। अमृत धारा में भी तो तीन चीजें चल डलती है। एक तो भीमसेनी कपूर है, अजवाइन का सत है, पुदीने का सत है। अब ये तीनों चीजों का मिश्रण, उसका नाम क्या है, योग। उसका नाम क्या है, योग। और यदि इसमें से एक चीज भी कम की जाए तो उसका प्रॉपर जो रेमेडी है वो उसका असर पूरा नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार हमारे पास तीन योग है। कौन सा, मन वचन और काया। अब विचार करना है बाहर की दुनिया से यदि कोई जोड़ने वाला है तो भी ये तीन चीजें हैं, मन वचन और काया। कभी आप मन से किसी के साथ जुड़ते हो, कभी कम्युनिकेट करते हो शब्दों के साथ किसी के साथ जुड़ते हो, और कभी कभी काया के माध्यम से जुड़ते हो। अब विचार करना है आत्मा के साथ कर्म जुड़ना, आत्मा के साथ कर्म का जुड़ाव होने में कभी मन की प्रवृत्ति कारण बनती है, कभी वाणी का कम्युनिकेशन अच्छा बुरा वो कारण बनता है, और कभी काया की संयममय या असंयममय, सही या गलत, दोनों तरह की प्रवृत्तियां, क्रियाएं, एक्शंस वो कारण बनते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, योग। मन वचन और काया, इनके स्पंदनों के कारण, इनके वाइब्रेशंस के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होते, और वो स्पंदन फिर कर्म को अपने साथ जोड़ने में कारण बनते हैं, कर्मों को इनवाइट करने के कारण बनते हैं। दैट्स वाई इनका नाम है योग। अब शब्द दिया है योग सत्य। कौन से योग, योग सत्य। अब पहला अध्याय है विनय श्रुत, वहां पर शब्द आता है माया चंडा लियंकासी। चंड अर्थात क्रोध, सिंपल लैंग्वेज। चंड का मतलब क्रोध। क्रोध आदि के वशीभूत होकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें माया चंडा लियंकासी, अलियंग अर्थात झूठ का सेवन नहीं करना। इट मीन्स क्या हुआ, जब व्यक्ति क्रोध आदि के आवेश में होता है तो वो व्यक्ति सच्चा नहीं होता। वो व्यक्ति क्या नहीं होता, मोस्टली देखा जाता है ना, घर वाला फैक्ट्री से लेट आया है और तुम्हें आज शॉपिंग के लिए जाना था, वो टाइम पर ही नहीं लौटे हैं, थाली तो परोस दी है मगर साथ में बोलना शुरू कर दिया। अब वो इरिटेट होकर आया है कि क्यों, क्योंकि जहाँ जिस पार्टी से पैसा आना था वो अभी तक लटका रहा है, वो अभी तक पैसा नहीं भेजा है। घर पहुंचा, इधर से तुम शुरू हो गए और थाली उठा करके क्या कहता, ले जाओ मुझे भूख नहीं है। मुझे क्या नहीं है, भूख नहीं। भूख तो है मगर झूठ बोला गया। क्यों बोला गया, क्रोध के कारण, अभिमान के कारण भी व्यक्ति कह देता है कि मेरे से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, या कोई भी बात है, अभिमान है। माया के कारण भी झूठ और लोभ के कारण भी झूठ। मगर यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं सत्य। अपने योगों को सत्य के साथ जोड़ना। किसके साथ जोड़ना, सत्य का मतलब अकशाई भाव, जो आत्मा का स्वभाव है, या जिससे हर प्राणी का हित हो सके, ऐसी क्रिया का नाम सत्य है। जिससे हर प्राणी का हित, कल्याण, भला, बेनिफिट्स मिल सके उसको, उसका नाम क्या है, सत्य। सद्यो हितमिति सत्यम, जिससे किसी का भी बुरा नहीं होता, उसका नाम क्या है, सत्य।
तो योग सत्य शास्त्र 10वीं कालिक जी में आता है कि जो आत्मा अपनी आत्मा को क्या करता है, जोगम च समण धम्मम में जुंजे अनलसो धूमम, अर्थात अपने योगों को मन वचन काया की इन प्रवृत्तियों को श्रवण धर्म के पालन के लिए नियुक्त कर देता है, उसके लिए लगा देता है। क्योंकि श्रवण धर्म वो 10 है, खंती मुक्ति अज्जवे इत्यादि। तो उनकी साधना में जो अपने मन को, अपने वचन को, अपने काया, ये तीन उसके फैसिलिटीज है ना, तीन उसके एक तरह के काम करने वाले वर्कर्स है। और वो वर्कर्स भी मिले हैं पुण्य से। बिना पुण्य के तो नौकर भी नहीं ना टिकता घर पे। अब पुण्य है तभी तो ये मन भी मिला हुआ है, वचन बोलने की एबिलिटी भी है। पैरालिसिस हो जाए तो बोल नहीं पाते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन आ जाए तो सोच नहीं पाते हैं ढंग से, शरीर अच्छे से काम, कोई रोग आ जाए तो चल नहीं पाता है। मगर यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, इट मीन्स पुण्य का उदय है। किसका उदय है? तो परमात्मा कहते हैं पुण्य से मिले हुए इन साधनों का उपयोग करना है। किसमें? पाप को बढ़ाने में नहीं, बल्कि कर्मों को काटने में इनका प्रयोग करना है। तो जोग सच्चेण बंधे जीवे किम जणे। परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, जो आत्मा अपने योगों को, मन वचन और काया को सत्य के प्रति समर्पित कर देता है, सत्य को पाने के लिए जो जो आराधना साधना प्रैक्टिसेस है, उन प्रैक्टिसेस को करने के लिए अपने मन वचन काया को समर्पित कर देता है, तो उस आत्मा को क्या मिलता है? तो परमात्मा ने कहा जोग सच्चेण जोगम विसोहेई। जोग सत्य से आत्मा योगों को विशुद्ध बनाती है, अर्थात मन वचन काया की जब कोई भी क्रिया सत्य के आधार पर ही घटित हो रही है, सत्य मतलब जो मेरे लिए भी अच्छा है, जो प्राणी मात्र के लिए अच्छा है। 18 पापों का सेवन करना आत्मा को सत्य की ओर नहीं लेकर जाता, मोक्ष की ओर नहीं लेकर के जाता, बल्कि उसे किसकी ओर लेकर जाता है? असत्य की ओर। सिंपल समझे, जो सत्य है वो शाश्वत है, वो ध्रुव है, वो बदलता नहीं है। जो सत्य है वो सुख देता है, आनंद देता है, निर्भयता देता है। मगर जहाँ असत्य है, असत्य मतलब जहाँ अंधकार है, असत्य मतलब जहाँ पर भय का वातावरण है, असत्य का मतलब जहाँ पर मोक्ष का रास्ता नहीं बल्कि संसार का रास्ता खुलता है। असत्य मतलब जहाँ पर व्यक्ति स्ट्रेस के मारे, भय के मारे अब अपनी आत्मा को अशांत बनाता है, दूसरों को भी अशांति ही बांटता है। मगर सत्यवादी व्यक्ति, सत्य का आचरण करने वाला, मन से वचन से काया से, परमात्मा कहते हैं इन योगों के माध्यम से यदि कुछ इम्प्योरिटीज आत्मा ने कलेक्ट कर रखी है, तो अब अपने योगों के सही प्रयोग से अब जो इम्प्योरिटी आई थी ना, क्योंकि झाड़ू ही है ना, झाड़ू से चाहो तो आप सड़क वाली गंदगी उठाकर अपने घर में भी लेकर आ सकते हो, और झाड़ू से ही चाहो तो क्या कर सकते हो? उस गंदगी को बाहर निकाल सकते हो। जुबान ही तो है ना, इसी जुबान से तुम अपने अच्छे गुरुओं की निंदा भी कर सकते हो, और इसी जुबान से तुम उनकी प्रशंसा भी कर सकते हो, इसी जुबान से तुम अपनी निंदा भी कर सकते हो। आत्म निंदा आलोचना करके भी खुद को प्योर क्लीन रिफाइन कर सकते हो। और इसी जुबान से तुम अरिहंतों के धर्म की, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वियों की, जिन्होंने संयम तप की आराधना करके देव भव पाया, उनकी भी निंदा कर सकते हो, आशाधना कर सकते हो। मन से भी कर सकते हो, वाणी से भी कर सकते हो, और काया से भी कर सकते हो। बुरा भी इन तीनों चीजों से हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। मगर जो हमने बुरा किया मिथ्यात्व के कारण, अविरति के कारण, प्रमाद के कारण, कषायों के कारण, अशुभ योगों के कारण, परमात्मा कहते हैं जो जो गंदगी आ चुकी है
अब यदि तुम सत्य को पहचानने लग पड़े हो, सत्य को जानने लग पड़े हो, धर्म के अकॉर्डिंगली अपनी उन बुराइयों को बाहर निकालने में प्रयोग कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो तुम्हारे योग भी विशुद्ध हो जाएंगे। मीन्स मन प्योर रहने लग जाएगा। मन कैसा रहेगा? शांत रहेगा। मन के अंदर कोई दुनिया का ख्याल नहीं आएगा। मन के अंदर ओवर थिंकिंग नहीं चलेगी, बिकॉज ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव के लिए होती, पॉजिटिव थॉट के लिए ओवर थिंकिंग नहीं होती। थोड़ी देर में आपके थॉट्स, आपके विचार थमने लग जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं तुम्हारी वाणी का व्यवहार भी उत्तम होने लग जाएगा, क्योंकि जो आत्मा धर्म को समझने लग जाता है, फिर वो सोचता है क्यों कर्म बांधने, क्यों किसी को गलत बोलना, क्यों किसी को बद्दुआ देनी, मन से भी आरव ध्यान क्यों करना, रुद्र ध्यान क्यों करना, धर्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब नॉलेज होगी, सत्य को पहचानना होगा, तभी तो योगों को, मन वचन काया की हर क्रिया को वो आत्मा विशुद्ध प्योर धर्ममय बना पाएगा। तो कहा है सच्चा योगी बने वो पाए पद निर्वाण। सच्चा योगी बने वो पाए पद निर्वाण। मन वच काया हो मन वच काया को धर्म पे कर कुर्बान। मन वच काया को धर्म पे कर कुर्बान। मन से सोचे भला सभी का राग द्वेष ना करता। मन से सोचे भला सभी का राग द्वेष ना। वाणी से भी सत्य प्रिय और मधुर वचन ही झरता। वाणी से भी सत्य प्रिय और मधुर वचन ही झरता। संयम काया में पूरा बने वो ही महान। संयम काया में पूरा बने वो ही महान। सच्चा योगी बने वो पाए पद निर्वाण। सच्चा योगी बने वो पाए पद। क्रोध मान और माया लोभ से कर्म बिखोटे आते। क्रोध मान और माया लोभ से कर्म बिखोटे। क्षमा विनय संतोष सरलता से पातक झर जाते। क्षमा विनय संतोष सरलता से पातक झर। शुद्ध चेतन प्यारा फिर सिद्धो समान। शुद्ध चेतन प्यारा फिर सिद्धो समान। सच्चा योगी बने वो पाए पद निर्वाण। सच्चा योगी बने वो पाए पद। शुभ भावों और शुभ वचनों से मन वाणी शुभ होते। शुभ भावों और शुभ वचनों से मन वाणी शुभ हो। आने जाने में गर यत्न कर्म बंधना होते। आने जाने में गर यत्न कर्म बंधना
प्रभास सफर भाए भगवान मोने प्रभास सफर भाए भगवान सच्चा योगी बने वो पाए पद सच्चा योगी बने वो पाए मन वच काया को धर्म पे कर कुर्बान मन वच काया को धर्म पे कर तो योगी का मतलब सिर्फ कान फड़वा करके मुंद्रे डाल करके या गेरुआ वस्त्र या इवन साधु का वेश भी धारण कर लिया जाए, मात्र उससे कोई योगी नहीं। मगर जब मन वचन और काया ये तीनों युक्त हो जाते हैं, आत्मा के हित के लिए जुड़ करके काम करते हैं, इकट्ठे होकर के जब समानता के साथ ये कर्म काटने के लिए चल पड़ते हैं, परमात्मा कहते हैं वही योगी है, वही सच्चा साधक है और वही एक दिन अयोगी अवस्था को मन वचन काया इन तीनों तरह की नौकाओं को छोड़ करके अपने अंतिम तट मोक्ष के किनारे तक पहुंच पाता है। अब अगला पॉइंट है 53 53वां पॉइंट है मना गुप्ति। कौन सी? मना गुप्ति। गुप्ति का मतलब है रक्षा, नियंत्रण, कंट्रोल करना, किसी चीज को प्रोटेक्टेड रखना, सेफ रखना। क्यों सेफ रखना? पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। व्यर्थ में किसी चीज को गंवाना समझदारी नहीं, इसलिए उन चीजों को, उन रिसोर्सेस को रिजर्व रखना, रिटेन रखना, बचाए रखना, नियंत्रित रखना, उसका नाम क्या है? गुप्ति। उसका नाम गुप्ति। और शास्त्रीय भाषा में चले राग और द्वेष या कषाय आदि, जब इनसे युक्त हमारी क्रिया होती है, राग द्वेष जब हमारे बैक पे खड़े हैं और हमें रिपेल कर रहे हैं, हम एक तरह से सपोज इंस्टिगेट कर रहे हैं तुम ये करो, उनके चक्कर में आकर के जो हम क्रिया करते हैं वो गुप्ति नहीं है, बल्कि राग द्वेष कषायों से रहित जो अवस्था है मन की, वचन की, काया की, उसका नाम क्या है? गुप्ति। जिससे आत्मा सुरक्षित रह सके, जिससे आत्मा सुरक्षित रह सके, कर्मों के तीखे बाण आत्मा में ना चुभ सके, अर्थात कर्मों के बंधन से खुद को बचाए रखना, उस साधना का नाम है गुप्ति। उसका नाम गुप्ति। अब योग त्रय क्रिया की शून्यता का नाम भी गुप्ति। मन वचन काया इन तीनों तरह की क्रिया, इनके स्पंदनों का निस्पंद हो जाना, रुक जाना, आत्मा की वो अलेशी या शैलेशी अवस्था तक पहुंच जाना, जब आत्मा मेरु पर्वत की भांति निष्कंप अडोल स्थिर हो जाए, उस सर्व संवर की स्थिति का जो स्वरूप है उसका नाम ही गुप्ति। उसका नाम ही क्या है? गुप्ति। अब हम चले परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, यदि हम अपनी मन की ऊर्जा को, मन की शक्ति को, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मन ही है ना। व्यक्ति शरीर से गुस्सा है, किसी के 2 4 10 लगा देगा, थक जाएगा। जुबान से बहुत ज्यादा देर बोल सकता है, मगर जुबान भी टाइम आता है फिर थक जाती है। मगर मन से तो सोते क्या जागते क्या बार बार वही ख्याल आते रहते हैं। जो शरीर से नहीं कर पाए, जो वाणी से नहीं बोल पाए, वो कहाँ से कर बैठते हैं हम? मन से। मीन्स जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही तो ना। अब बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाओगे, बैठे बैठे किसी के पास पहुंच करके कुछ गलत अच्छा कुछ भी करना है करके आ गए मन से,
प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी की स्टोरी हम सुनते हैं, तंदुल मत्स्य की स्टोरी सुनते हैं, मगर मन गुप्ती में यदि सिंपल एक शब्द लें तो असहयोग आंदोलन, सुना है इसके बारे में? असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग नहीं देना। क्या नहीं देना? कभी ये चला था ना कि जो विदेशी उत्पाद है उनको हम नहीं लेंगे, हम अपना ही काम करेंगे। अब असहयोग का मतलब है कि हमारा मन यदि गलत करने के लिए, गलत सोचने के लिए चल रहा है, तो मैं आत्मा उसको अलाउ नहीं करूँगा, मैं उस आत्मा उसको अलाउ नहीं करूँगा। मैं उससे अपना नाता क्या करूँगा? तोड़ूंगा कि भाई मेरी ओर से फंडिंग नहीं मिलेगी यदि तू गलत करेगा, मेरी ओर से तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी यदि तूने कुछ गलत सोचा। तो उसका नाम है गुप्ती। उसका नाम क्या है? बिकॉज यदि कोई गलत चल रहा है तो उसका राशन पानी बंद कर दिया जाता है, बच्चा गलत चल रहा है तो बच्चे को बेदखल कर दिया जाता है। वाई? कि जो है एटलीस्ट वो तो क्या रहे, वो तो सुरक्षित रहे। इसी प्रकार अपनी एनर्जी को, अपने पुण्य को, अपनी शक्ति को बचाए रखने के लिए इस गुप्ती की साधना का वर्णन किया जाता है। लाइन आती है, शास्त्रीय पाठ है, मण गुप्ते आयण भंते जीवे किम जणे। हे भगवान, जो आत्मा अपने मन को, किसको? अपने मन को, जिससे मनन होता है, चिंतन होता है, संकल्प जागते हैं, प्लानिंग्स चलती है, फ्यूचर की प्लानिंग चलती है, पास्ट की घटनाओं को मेमोरी स्टोर से निकालकर प्रेजेंट में फील किया जाता है। ऐसे मन को यदि हम रोकना सीख जाए, रोकना सीख जाएं, हे प्रभु, यदि हम उस मन की शक्ति को बचाए रखें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? कोई कह देता है ना, मैंने कौन सा बोल करके कुछ कहा है, मैंने कौन सा शरीर से उसको कुछ कहा है, मैंने तो कहाँ से कहा है? मन से कहा है। मगर परमात्मा तो कहते हैं मन से भी कर्म का बंध होता है, और वचन से भी होता है, काया से भी होता है। मन से भी कर्म कटते हैं, वाणी से भी कटते हैं, और काया से भी कटते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप यदि कर्म नहीं काट पा रहे तो एटलीस्ट उस शक्ति को, उस कुल्हाड़े को क्या रखो, उस तलवार को क्या रखो, म्यान में सुरक्षित रखो। तो मन गुप्ती, मन गुप्ती, मन की शक्ति को बचाए रखना। झगड़ा हो गया भाई भाई का, बहुत गुस्से में है, चिल्ला रहा है, तो बाहर तो निकल। माँ छोटे बेटे के पास है, वो क्या बोल दिया, तूने बाहर, दरवाजे बंद है, लोहे के गेट है, अंदर से गाली गलौज चल रहा है, वो बाहर से पत्थर मार रहा है, मगर वो अंदर माँ उस बेटे को बार बार खींच करके छाती से लगाकर कभी मुंह पे हाथ रखती है कि तेरे को नहीं बोलना, तेरे को बाहर नहीं जाना। अब बाहर नहीं गया, वो चाहे बोलता है तू कायर है, तू झूठा है। कुछ घंटों के बाद क्या हो गया? चला गया, अपनी शक्ति लगाकर चला गया, मगर इधर सिर फटने से बच गया कि नहीं बच गया? हाँ, कुछ गलत होने से रुक गए कि नहीं रुक गए? अब हो सकता है समझदार कोई व्यक्ति हो तो बीच में पढ़ करके उनको फैसला भी करवा दे, मगर शक्ति का जो मात्र दुरुपयोग है उससे डिस्ट्रक्शन ही होने वाली है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो मन गुप्ती अर्थात यदि मन गलत के लिए सोच रहा है, आश्रवकारी चिंतन चल रहा है, कर्म का बंध हो ऐसा चिंतन, 18 पापों का सेवन करो ऐसा चिंतन चल रहा है, उस समय खुद को रोकना, उस रोकने का नाम है गुप्ती। परमात्मा से पूछा, भगवान इस प्रकार मन को रोकने से क्या होगा? क्योंकि मन का काम तो चलना है, रुकने का मतलब सिर्फ रोके रखना नहीं है, बल्कि जब हम गुप्ती की बात करते हैं तो गुप्ती में रोकना प्रमुख होता है, चलना गौण होता है। रोकना मुख्य होता है और चलना गौण होता है। मीन्स पहले रोकना, इस पे जोर दिया जा रहा है, रोको, मगर रुकने के बाद सही डायरेक्शन में मूव करो, ये सेकेंडरी चीज है, मगर प्राइमरी क्या है? पहले है रुकना। और समिति जब शब्द आता है, समिति शब्द के मतलब है सम्यक प्रवृत्ति। सम्यक मतलब सही डायरेक्शन में, सही डिसिप्लिन तरीके से चलना, उसका नाम क्या है? बोलो,
समिति। मगर समिति में चलना, प्रवृत्ति करना, एक्टिव मोड पर आना, ये मुख्य है, इसकी प्रायोरिटी है। मगर रुकना ये गौण है, ये सेकेंडरी है। बिकॉज जब हम अच्छी ओर चल रहे हैं, इट मीन्स बुरी ओर से क्या हो रहे हैं, रुक रहे हैं। तो ये दोनों शब्द सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब जैसे हेड और टेल होता है ना, सिक्के में दो चीजें होती है, हेड है तो टेल भी होगा, टेल है तो हेड भी होगा। इसी प्रकार जैसे दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, खुशी है तो गम है, गम है तो खुशी भी है। इसी प्रकार देखना है समिति और गुप्ति। गुप्ति का मतलब है रोकना, गुप्ति का मतलब रोकना। यहाँ पर रोकने की मुख्यता है, मगर सही मार्ग पर चलना भी है। सपोज चलते चलते पता चला आगे सीवरेज वालों ने ना ढक्कन खोल रखे। क्या खोल रखे? सफाइयाँ चल रही है। सफाइयाँ चल रही है तो गाड़ी चला रहे थे बड़ी स्पीड के साथ, मगर एकदम देखा कि आगे लोग भी है, ढक्कन भी खोला है, तो एकदम क्या करते हैं, फिर ब्रेक लगा रहे। अब चल रहे थे राइट डायरेक्शन में, सही चल रहे थे, डिसिप्लिन वे में चल रहे थे, मगर जैसे ही देखा तो क्या किया, ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाने का नाम गुप्ती, ब्रेक लगाने का नाम गुप्ती। मगर वहीं पर रुके रहने से तो डेस्टिनेशन नहीं आएगी, मंजिल नहीं आएगी। तो आप फिर किनारे से संभाल कर ध्यान से अपनी गाड़ी को निकाल के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो। अर्थात रुकना वहाँ प्रमुख था, मगर रुकने के बाद फिर चलना भी जरूरी है, मगर वो एक गौण रूप से कहा गया। मगर रुकना भी जरूरी है और चलना भी जरूरी है। गुप्ती का मतलब सिर्फ रुके रहना नहीं है। गुप्ती का मतलब गलत से रुकना और सही की ओर प्रवृत्त होना। घर में लड़ाई हो गई, कुछ बोल बुलारा हो गया। अब सासू अम्मा कह रही है कि मेरी बात को हमेशा दबा दिया जाता है। बहू रानी कह रही है मैं टॉर्चर सहती ही आ रही हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में बेटा बेचारा क्या हो जाता है, पजल। वो कहता है मैं क्या करूँ? वो बोलती सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, तुम्हें पता लग जाएगा कौन पहले शुरुआत करता है। मगर विचार करना है, समझदारी किसमें है। यदि कोई बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तुम रुक जाओ, गुप्ती रख ली। उसके बाद उसको प्रेम पूर्वक जब शांत हो गया जाकर के बात करो, पूछो बेटा इतनी प्रॉब्लम क्या है जो इतना चिल्ला रहे हो। अब हो सकता है एक बार पड़ास निकाल लेगा सामने वाला, ऊंचा नीचा बोलेगा, मगर उसके बाद उसको रियलाइज होगा इनकी गलती नहीं थी। मगर यदि झगड़े में तुम भी उतर आते हो तो झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं। पुरानी एक लाइन आती थी, एक ने कही दूजे ने मानी। अब महापुरुष कहते हैं दोनों ज्ञानी, दोनों क्या है, समझदार है। अब यहाँ पर गुप्ती का मतलब है जहाँ कार्य करने से लाभ के स्थान पे नुकसान हो रहा है, वहां पर रुक जाने का नाम क्या है, गुप्ती। और जहां पर रुके रहने से फायदा नहीं होगा, कुछ करने से फायदा होगा, वहां पर सही तरीके से कार्य को करना, उसका नाम है समिति, उसका नाम है समिति। परमात्मा कहते हैं जो अपने मन को रोकना और रोकने के बाद पुनः सही डायरेक्शन में चलाने का अभ्यास करता है, तो मन गुत्ते आयणं जीवे ए गंगम जड़े। अर्थात इस प्रकार करने से, मन को गुप्त रखने से उसकी एकाग्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एकाग्रता बढ़ती है। मन को रोका ही नहीं, मन को रुका ही नहीं, तो एकाग्रता कहाँ से बढ़ेगी? जिधर जा रहा है जाने दिया। अब जिधर जा रहा है जाने दिया तो विचार करना है। तुम तो बस उनको पकड़ने की कोशिश ही करते रहोगे, उलझन में पड़े रहोगे। मगर परमात्मा कह रहे हैं तुम पहचानो, तुम आत्मा उसके मालिक हो, मन के भी, वचन के भी और काया के भी। कोई कह देता है क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। क्या करूं? वो सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि जब स्टार्टिंग था तब कंट्रोल किया नहीं, अब ऑटो मोड पर आ गया। वो ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे आते हैं, मन चंचल हो जाता है, मगर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। परमात्मा कहते हैं
तुम मालिक थे, मालिक हो, मालिक ही रहोगे। और तुम यदि अभ्यास करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन नियंत्रित हो सकता है। तुम्हारी एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब चित्त का, हमारे विचारों का रुक जाना नहीं है। एकाग्रता का मतलब विचारों का रुक जाना नहीं है। एकाग्रता का मतलब है किसी एक पॉइंट को प्रधानता दे करके धारा प्रवाहित हमारा चिंतन उसी पॉइंट पर चलता है। धारा प्रवाह से हमारा चिंतन उसी पॉइंट पर चलता है। ये इसका नाम है एकाग्रता। और जब एकाग्रता आती है तो एकाग्रता का फल है, शास्त्र में आया है, एकाग्रता का फल क्या है? एकग्ग मन सन्निवेशयायण चित्त निरोहम करे। अर्थात एकाग्रता के बाद का स्टेप है चित्त का निरोध। चित्त ठहर जाता है। चित्त अर्थात चेतना जो इधर उधर चल रही थी, जो विचार विचरण चल रहे थे, वो क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। मगर पहले किसको साधना होगा? मन को। गलत से रोकने का नाम गुप्ती हो गया, सही की ओर चलाने का नाम समिति हो गया। और सही की ओर बढ़ रहे हैं तो एकाग्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और जब एकाग्रता बढ़ेगी तो टाइम आने पर तुम अपने चित्त की गति को भी पूरी तरह रोक करके आत्मस्थ भी हो पाओगे, आत्मा में स्थिर भी हो पाओगे। एकग्ग चित्तेण जीवे मन गुत्ते संयम आ रहा है भवई। और जिसका चित्त एकाग्र हो जाता है, जिसका मन एकाग्र हो जाता है, जो दो चित्ता या 100 चित्ता नहीं होता है, सिर्फ एक चित्त, अर्थात एक कार्य के ऊपर जब वो फोकस्ड हो जाता है तो इससे परमात्मा कहते हैं उसकी मन गुप्ति के कारण संयम की आराधना उसकी बढ़ने लग जाती है। संयम का मतलब रुकना। संयम का मतलब रुकना। किससे रुकना? पापों से रुकते जाना। और संपूर्ण रूप से देखे तो संयम की स्थिति 14वां गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? जहां पर ना मन है, ना वाणी है, ना काया का कोई स्पंदन शेष रहता है, उस स्थिति तक आत्मा पहुंच सकती है। किसके माध्यम से? मन गुप्ति के माध्यम से। तो शास्त्र में आता है मन को सारंभ से, समारंभ से, आरंभ से क्या करना है? वापस लेकर के आना है। सारंभ का मतलब संकल्प, हिंसा का संकल्प मन में आ रहा है, उसका नाम क्या है? सारंभ। समारंभ का मतलब है उस व्यक्ति के साथ अनबन है, वो बहुत तुम्हारे कार्य में विघ्न डाल रहा है, उसके विनाश के लिए जो मारण, उच्चाटन, सम्मोहन आदि विद्या रूप या मंत्र रूप किसी मंत्र का उच्चारण करने का विधि का ज्ञान लेकर के कुछ स्टार्ट करने का नाम क्या हो गया? समारंभ। और आरंभ का मतलब है वो प्रयोग इतना दृढ़, वो शस्त्र इतनी बार, अर्थात मंत्र शस्त्र है। मंत्र क्या है? शस्त्र है। उससे तुम अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो और किसी का विनाश भी कर सकते हो। मगर हमें अपने मंत्रों का प्रयोग, अपनी मन की शक्ति का प्रयोग किसी के विनाश के लिए नहीं, कर्मों का विनाश करने के लिए लगाना है। मगर जब मन के द्वारा किसी की हिंसा कर दी जाती है उसका नाम है आरंभ। उसका नाम क्या है? गुरुदेव पधारे। हो राम मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, झुकदा संसार मैनो, होते झुकदा संसार मैनो, हो
रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो हम अपने टॉपिक को यही ऑन होल्ड रख रहे हैं, कल को इसको कंटिन्यू करेंगे। अब श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।